नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन है माधव हम परिणाम निराशा। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये क्वेश्चन आपका GIC PGT 2015 और UP PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। किसकी है भाई? ये माधव हम परिणाम निराशा। ऑप्शन नंबर बी होगा विद्यापति, सही हो जाएगा। ये विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति का जन्म जो हुआ था वो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में हुआ था। इनके द्वारा जो रचित है कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका, इसकी रचना इन्होंने अवहट्ट भाषा में की थी। किसमें? अवहट्ट भाषा में की है। पदावली जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, इसको इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? मैथिली भाषा में लिखा है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि क्या कहा है? जातीय कवि बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। किसे? विद्यापति को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। भविष्यत कहा, अब इसके रचनाकार कौन है? भाई शरहपा या शरहपाद की रचना जो है ये तो दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश लिखा है इन्होंने। पुष्पदंत द्वारा लिखा गया काव्य है महापुराण। स्वयंभू ने पौमचर्य तथा स्वयंभू छंद की रचना की है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी ही तो बचता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भविष्य कहा के रचनाकार धनपाल हैं। कौन है? धनपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? 84 सिद्ध जो सिद्ध की श्रेणी में आते हैं उसमें कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए विरूपा, बी कण्हपा, सी सारंगधर, डी कुक्कुरिपा। कौन से नहीं हैं? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या है? सी सारंगधर जो हैं 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सारंगधर अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। किसके कवि हैं? अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। इनकी रचना जो है वो है हमीर रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कौन हैं? जिसे आलखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलखंड। इसका जो मेन नाम है उसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन कवि हैं? चंद्रवरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगनिक।
जगनिक ने परमाल रासों की रचना की है। परमाल रासो आलखंड के नाम से जाना जाता है, जो वेद गीतात्मक काव्य है। ये उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का पर प्रकाशन आलखंड शीर्षक से करवाया था। यह मौलिक परंपरा पर आधारित था। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच पांडव चरितरास के रचयिता कौन हैं? पंच पांडव चरितरास के रचयिता के बारे में पूछा गया है। ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए हो जाएगा शालिभद्र सूरी। पांच पांडव चरितरास के पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जो हैं उसका नाम है भरतेश्वर, बाहुबली रास, बाहुबली रास। पंच पांडव चरितरास की रचना 1350 ईस्वी में हुई है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? मुकरी लिखने का प्रथम बार जो प्रयास किया गया मुकरी लिखने का, किस कवि के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी कुंभन दास। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा ही खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुपने, गजल और मुकरियाँ लिखी गई हैं। खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता मिलती है। किसकी? उक्त वैचित्र की प्रधानता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए निर्गुण भक्त कवि, बी पुरानी हिंदी के कवि, सी प्राकृत काल के कवि, डी बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। किस कवि के किस रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरानी हिंदी के कवि। पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसको? गोरखनाथ को। और इनका समय जो माना जाता है 13वीं सदी का माना जाता है। किसका? 13वीं सदी का समय माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य कहे जाते हैं गुरु गोरखनाथ। इनके द्वारा रचित ग्रंथ शबदीप, पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, अभय मात्रा, जोग पंचमात्रा, गोरख बोध आदि मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, बी हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, सी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। जैसा कि आप लोग नाम से ही जान जाएंगे कि विद्यापति जो थे वो हिंदी साहित्य के आदिकाल में थे। किसमें थे? या उनकी रचनाओं को आदिकाल में रखा गया या उन्हें आदिकाल में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। जो अभी आपको बताया गया है कि आलखंड का मूल नाम स्रोत ग्रंथ जो था वो कौन सा है? परमाल रासो। ऑप्शन सी परमाल रासो सही हो जाएगा। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक दो वीरों की कथा का वर्णन है।
ये आलखंड जो है बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेल क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,